हेलो साथी, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा समास का दूसरा अध्याय है। कल मैंने आपको पहली क्लास में अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास पढ़ा दिया था। आज हम द्वंद्व समास से स्टार्ट करते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। समास क्लास 2 यहाँ पर आप लोग छोड़ लीजिए। क्लास 2 आज ये खत्म हो जाएगा। छोड़िए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में हमने आपको बताया था, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों स्वतंत्र रूप होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन? इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन होते हैं? एक होता है इतरेतर द्वंद्व समास, पहला नंबर पर। दूसरे नंबर पर समाहार द्वंद्व समास, उसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास। हम आप लोगों को क्लास में याद भी करा देंगे, एक बार इसे रिवीजन करिए। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों स्वतंत्र रूप होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। आइए हम इतरेतर द्वंद्व समास सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समाहार द्वंद्व समास, फिर वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें इस पद में एक पद, इसका एक ट्रिक लिख लीजिए। इसमें सभी विलोम शब्द होते हैं, सभी विलोम शब्द होते हैं, और इसका संधि विच्छेद करने पर योजक चिन्ह आता है। इसकी परिभाषा क्या होगी इतरेतर द्वंद्व समास की? इसमें दो पदों के मध्य और का लोप होता है, इतरेतर द्वंद्व समास इसमें दोनों पदों के बीच में और का लोप होता है। इसकी उदाहरण आप लोग लिखिए। उदाहरण यहाँ पे उदाहरण छोड़ लीजिए। उदाहरण क्या होता है? लाभ हानि, ऊपर नीचे, भाई बहन, उसके बाद लाभ हानि, ऊपर नीचे, खड़ा खोटा, और क्या होता है? राधा कृष्ण, और इसमें जो हमने आपको कल बताया था संख्या वाले शब्द आ जाते हैं। और एक उदाहरण लिख लीजिए, माँ बाप। आप ये क्या समझे? लाभ हानि, इसमें और का लोप होता, तब आप इसे
अलग करोगे तो लाभ और हानि होगा, लाभ और हानि, लाभ और हानि। ऊपर नीचे को आप जब और का लोप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन, बहन। उसके बाद राधा कृष्ण में क्या होगा, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। माँ बाप में माँ और बाप, माँ और बाप। उसके बाद यहाँ पे और देखिए जैसे 91, 91, 81। उसके बाद 41, 41, 62, 62, 73, 73, 73, 73, 82, 82, 89, 89, 89। अगर हमने आपको कल बताया था अगर जीरो आ जाता है तो वह द्विगु समास हो जाता है। अगर दो शब्दों से मिलकर बनता है जैसे 91, 1 और 90 मिलकर क्या बना 91, जैसे 1 और 90, 1 और 90 मिलकर क्या बना 91। तो 91 एक संख्या है, दो शब्दों से है, 9 और 91। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार में होता है वैसे 9 एक दो संख्या है तो द्वंद्व समास में होगा। इसमें और का लोप है, जैसे 41 में 1 और 40, 1 और 40, 40, 1 और 40, 41। ये भी दो संख्या से हो गया। जैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए अगर जीरो आ गया तो वहां पे द्विगु समास और दो शब्द आगे उसके बीच में, जैसे 20 और 30 के बीच में कितने भी शब्द हैं, मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, ये सब द्वंद्व समास में आते हैं। जैसे 62 को आप करोगे 2 और 60, 62, 2 और 60 मिलकर क्या होगा 62 हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं जैसे 73 का 3 और 70, 3 और 70, 73, 73 हो जाता है। ये मत लिखिए, यही आप लोगों को समझ में आ गया हो। जैसे 82 को 2 और 80, 2 और 80, 80, 80। उसके बाद 89 को 9 और 80, 9 और आप लोगों को कैसे पहचानना है इसको अलग कर, आप लोग पहले आपसे अलग किए, उसके बाद और का लोप हो जाता है। कैसे इसमें और या योजक चिन्ह, इसमें योजक चिन्ह आ जाता है, योजक चिन्ह, तो उसमें क्या हो जाता है योजक चिन्ह, तो वह द्वंद्व समास में हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि लाभ हानि में कौन सा समास है तो आप लोग द्वंद्व समास बताएंगे। अगर ऑप्शन में इतरेतर द्वंद्व समास है और फिर द्वंद्व भी समास है तो आप लोगों को इतरेतर द्वंद्व समास चुनना है। अगर इतरेतर द्वंद्व समास नहीं है और सिर्फ द्वंद्व समास है तो द्वंद्व समास आप लोगों को चुनना है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पर, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास पर। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं दूसरे समास पर। समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास दूसरे पर है, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास।
इसमें दोनों पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इसका अलग करने पर या का लगता है। कैसे? इसके उदाहरण लिखिए आप लोग। अन्न जल, चाय पानी, उसके बाद कपड़ा लत्ता, धन दौलत, धन दौलत, इसके बाद हाथ पैर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5। आप लोग ये 5 उदाहरण लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ये दोनों शब्द क्या है? बहुवचन है। जैसे अन्न, इसका आप अलग करोगे क्या होगा? अन्न और जल, अन्न और जल, अन्न और जल, इसके बीच में एक चिन्ह लगा है तो वह द्वंद्व समास में आता है। द्वंद्व समास में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समाहार द्वंद्व समास हो, अगर अन्न जल पूछ ले तो आपको समाहार द्वंद्व समास पे जाना है। चाय पानी, चाय और पानी, उसके बाद कपड़ा लत्ता में कौन सा समास है? इतने समाहार द्वंद्व समास, इसका आप संधि विच्छेद करिए। कपड़ा और लत्ता, धन या दौलत, इसका क्या हो जाएगा? धन या दौलत, हाथ पैर, हाथ और पैर। आप लोगों को समाहार द्वंद्व समास पता हो गया होगा। इसकी परिभाषा क्या है? इसमें दोनों पद, यहाँ पे पद लिख लीजिए। पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो इस चिन्ह लगा देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। इसमें दोनों पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। आप लोगों को समाहार द्वंद्व समास पता हो गया होगा। इसके बाद हम तीसरे पर चलते हैं, इसके वैकल्पिक द्वंद्व समास पे। वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या कहता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या कहता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास में यह कहता है कि इसमें दोनों पद विरोधी होंगे। दोनों शब्दों का प्रयोग। तीसरे नंबर पर वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद विरोधी के शब्द में प्रयोग होंगे। विरोधी शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विरोधी शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसके उदाहरण लिख लीजिए आप लोग। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण: घोड़ा गधा, ठंडा गरम, लाभ लाभ, भला बुरा। हम लोग इधर हम साइड में हट जाते हैं कि आप लोगों को पूरा दिखे। हम आपको देखकर नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ साइड हट जाते हैं, आप लोगों को एकदम पूरा दिखे। भला बुरा, उसके बाद पाप पुण्य, आजकल पाप पुण्य,
आजकल आजकल आप लोगों को ये पूरा दिख रहा होगा आजकल। इसके बाद थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, और इसमें या का लोप होता है। इस शब्द में, यहां पे लिख लीजिए, इस शब्द में इस शब्द में या का लोप होता है। या का लोप होता है, इस शब्द में या का लोप होता है। जैसे आप लोग उदाहरण देखिए, इसमें या का लोप होता है। या का लोप होता है। जैसे थोड़ा या बहुत, आप लोग इसको अलग कीजिएगा, योजक चिन्ह मतलब या का लोप लगा के, तो थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत। उसके बाद ठंडा या गर्म, ठंडा या गर्म। उसके बाद लाभ या लाभ, लाभ या लाभ। उसके बाद भला बुरा, भला या बुरा, भला बुरा, भला या बुरा, भला या बुरा, भला या बुरा। उसके बाद पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। उसके बाद आजकल, आज या कल, आज या कल, आज या कल, आज या कल, आज या कल। आप लोगों को द्वंद्व समास एकदम समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास में ट्रिक क्या है, द्वंद्व समास में हम आपको पूरा रिवीजन करा देते हैं बिना देखे। इसे मिटा दें, उसके बाद आप लोग इसे लिख चुके होंगे। द्वंद्व समास भी खत्म हो गया। इसके बाद हम चलते हैं बहुब्रीहि समास के, उसके बाद तत्पुरुष समास के। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना भी हो, कैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग कमेंट में बता दिया करें कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। आप लोग अब द्वंद्व समास के बारे में हम आपको रिवीजन करा देते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद स्वतंत्र रूप से होते हैं, और इसमें विलोम शब्द होते हैं। जैसे इसमें यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में और का लोप होता है, जैसे लाभ हानि, भाई बहन, खरा खोटा, पाप पुण्य। आप लोग समझिए। इतरेतर समाहार द्वंद्व समास में इसमें बहुवचन, इसमें दोनों पद बहुवचन के रूप में होते। जैसे अन्न जल, अन्य जल बहुवचन के रूप में काम करता है। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता है बहुवचन के रूप में। इसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व समास में, वैकल्पिक द्वंद्व समास, इसमें दो विरोधी शब्दों का प्रयुक्त होता है। जैसे ठंडा गर्म, भला लाभ लाभ, और कई शब्द ऐसे होते हैं, हमने आपको बताया। इसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा द्वंद्व समास। इसके बाद हमारा दूसरा समास कौन है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं। मतलब 4 हो गया, 5वां 3 हमने आपको कल पढ़ा दिया था, अभी चौथा पढ़ाया, 5वां बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? यह दोनों पद, यह दोनों पद, यह दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान, अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं। कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यह दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। आप लोगों को यहाँ पे 3 डालना। प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद, दूसरा पद,
तीसरा पद, तीसरा पद जैसे क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे महावीर, महावीर, निशाचर, निशाचर, गिरिधर, गिरिधर, त्रिलोचन, 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 लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर। उसके बाद प्रधानमंत्री, इसमें प्रधानमंत्री भी आता, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और चक्रपाणी, चक्रपाणी। कितने उदाहरण है, 2 2 4 2 6 7, 7 उदाहरण से हम आप लोगों को बहुव्रीहि समास एकदम पूरा क्लियर कर देंगे। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। प्रथम पद महावीर कौन है, महान कौन है, हनुमान जी। इसका दूसरा पद क्या है, महान है जो वीर। यहां पर आप इसको संधि विच्छेद करिए, महान है जो वीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर कौन है, यहां पे लिखिए हनुमान जी, हनुमान जी। ये तीसरा पद प्रधान है, तीसरा पद यहां पे लिख लीजिए प्रधान, प्रधान। ऐसे लिखिए दूसरा पद अप्रधान, अप्रधान लिखिए, गौण लिखिए, अप्रधान। प्रथम पद ये भी गौण मतलब अप्रधान है, अप्रधान। महावीर, महान, महान है जो वीर कौन, हनुमान जी। उसके बाद निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला। इसका क्या होगा, रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला। रात्रि में विचरण करने वाला कौन, रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस, 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 राक्षस उसे कहते हैं जो रात्रि में विचरण करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने गिरिधर को, मतलब गिरिधर को, गिरि को धारण करने वाला, गिरि मतलब पर्वत, गिरि को धारण करने वाला, धारण करने वाला कौन है, गिरि को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण है, मतलब कौन, गिरि को धारण करने वाले। इसके बाद त्रिलोचन कौन है, 3 नैनों वाले, त्रिलोचन किसे कहते हैं, 3 नैनों वाले, 3 नैनो, 3 नैनों वाले, 3 नैनों वाले कौन, भगवान शिव। यहां पे लिख लीजिए भगवान शिव, भगवान शिव 3 नैनों वाले। उसके बाद लंबोदर का क्या होगा, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर किसको कहते हैं, लंबा है जिसका उदर, गणेश जी को, श्री गणेश, श्री, श्री गणेश, श्री गणेश जी को हम कहते हैं लंबा है जिसका उदर, गणेश जी। उसके बाद प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, प्रधान है जो मंत्री, प्रधान है जो मंत्री। इस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, वो इसी में आता है बहुव्रीहि समास, वह दोनों पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान कौन, नरेंद्र मोदी। इनके बारे में बात चलती है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उसके बाद चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाली, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण
करने वाला भगवान श्री कृष्ण। चक्र को धारण करने वाला, इसमें कृष्ण भी हो जाएगा और भगवान वो, हाँ कृष्ण भी। चक्र को कौन धारण करने हैं? कृष्ण जी। आप लोग ये बहुब्रीहि समाज समास समझ में आ गया होगा। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसका तीसरा पद प्रधान होता। अब जो ये प्रधान लिखा है इसे आप गौण भी लिख सकते हैं, गौण, इसको भी आप गौण लिख सकते हैं। अगर आपको प्रधान नहीं है तो गौण शब्द जरूर मिलेगा। यही दो शब्द होते हैं। आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि महावीर किसे कहते हैं? महान है जो वीर हनुमान जी। उसके बाद निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण। त्रिलोचन, तीन नैनों वाले भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, श्री गणेश जी। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, नरेंद्र मोदी। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला कृष्ण जी, श्री कृष्ण लिख लीजिए यहाँ पे, तो भगवान है श्री कृष्ण। हनुमान जी। इसके बाद और उदाहरण पढ़ते हैं, फिर मिटा लें। और उदाहरण आपको दे दे कि एकदम आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद कैसे? पंकज, पीताम्बर, पंकज, पंकज, पीताम्बर, पीताम्बर। और उदाहरण आप लोग बताइए। पंकज, फड़ा, फड़ा, नन, मतलब छह, छह, छह आनन है जिसके, ये आप लोगों को, ये आपको हम तीन बता रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को एकदम क्लियर। पंकज किसे कहते हैं? पंकज, इसका क्या होगा? पंख में उत्पन्न होने वाला, पंख में उत्पन्न, उत्पन्न होने वाला कौन? कमल। पंख में उत्पन्न होने वाला कौन है? तो होता है कमल। कीचड़ में उत्पन्न कमल। उसके बाद पीताम्बर का क्या होता है? पीठ है जिसके अंबर, पीठ है जिसके अंबर, पीठ है जिसके अंबर, पीठ है जिसके अंबर। छह, छह है जिसके आनंद, ये लिखिए, छह है जिसके आनंद, छह है जिसके, छह है जिसके आनंद। ये आप लोग बताइए। पीठ है जिसके अंबर, पीठ है जिसके अंबर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण जी हो जाएगा। पीठ है जिसके अंबर, श्री कृष्ण। और फलना, छह है जिसके आनंद, कार्तिकेय।
हमारा तीसरा समास है। तीसरा समास हमारा कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष। इसकी हम विभक्ति चिन्ह पढ़ते हैं, उसके बाद इसके उदाहरण पढ़ते हैं। इसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है। 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 इसका उदाहरण कौन कौन से है? प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, रंगमंच, रंगमंच, छात्रावास, 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 युद्धभूमि, युद्धभूमि, यज्ञशाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर और सत्याग्रह, सत्याग्रह। ये उदाहरण आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा कि हम किसे कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा किसे कहते हैं? प्रौढ़ के लिए शिक्षा, क्योंकि साधन है उसका शिक्षा। साधन क्या है? के लिए शिक्षा उसका साधन है, इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा का क्या होगा? प्रौढ़ के लिए शिक्षा, प्रौढ़ के लिए, प्रौढ़ के लिए शिक्षा, प्रौढ़ के लिए शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा किसे कहते हैं? प्रौढ़ के लिए शिक्षा। के लिए उसका शिक्षा क्या है? साधन है उसका, कि प्रौढ़ के लिए शिक्षा। उसके बाद रंगमंच, रंग के लिए मंच, रंग के लिए मंच। रंग, रंग कैसा है? रंग के लिए मंच, रंग के लिए मंच। छात्रावास, छात्रा के लिए आवास, छात्रा के लिए आवास, छात्रा के लिए आवास, छात्रा के लिए आवास। जैसे जहाँ छात्र रहते हैं उसे हम छात्रावास कहते हैं। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि क्या? युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। हम इसे ऐसा क्यों लिखते? क्योंकि समास का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप, और इसका बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास कहलाता है। तो वही हम बीच के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। के लिए इसमें लगा युद्ध के लिए भूमि, जहाँ युद्ध की जाती है उस भूमि को क्या कहते हैं? युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। जहाँ यज्ञ किया जाता है उसके लिए हम शाला, जहाँ यज्ञ किया जाता है यज्ञ, और जहाँ होता है उसे क्या कहते हैं? शाला, यज्ञ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। कई बार एग्जाम में आया है रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अगर आप सत्य पर हैं, आप आग्रह कर ले तो उसमें क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह। आप लोगों को संप्रदान तत्पुरुष समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चौथे पर चलते हैं, अपादान तत्पुरुष से। अपादान तत्पुरुष क्या किसे कहते हैं? ये हमारा चौथा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथे पर है संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद पांचवें पर हमारा कौन सा है? अपादान तत्पुरुष। चौथे पर हमारा है कौन सा? चौथे पर नहीं, पांचवें पर। मतलब अब चौथा में पढ़ा दिया संप्रदान, पांचवें पर है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। इसे क्या कहते हैं? इसमें से अलगाव का बोध होता है, बोध होता है। क्या कहते हैं? अपादान तत्पुरुष। इसके उदाहरण कौन से होते हैं? जैसे किसी को अलग करना, छत से बिल्ली कूद गई,
बिल्ली अलग, उसे हम अपादान कहते हैं, अपादान कारक में होता है। जैसे इसका उदाहरण कौन है, उदाहरण लिखिए, रोग मुक्त, रोग मुक्त, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, रक्तदान, रक्तदान, पथभ्रष्ट, 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 जाति भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट। उसके बाद देशद्रोही, उसके बाद विवाह रहित, विवाह विवाह रहित। 3 3 6 7 उदाहरण। रोग मुक्त से क्या होगा आप लोग ये समझिए। उसके बाद लास्ट, इसके बाद है लास्ट, उसके बाद संबंध तत्पुरुष। रोग मुक्त किसे कहते हैं, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। जैसे आप लोग देसी भाषा में समझिए, रोग से मुक्त। जैसे आपका तबीयत खराब होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवा कराने के लिए, और दवा आपने कराया, आपका तबीयत ठीक हो गया, तो क्या कहेंगे, रोग से मुक्त। आप अलग हो गए, रोग खत्म हो गया, तो आप रोग से दूर हो गए, तो क्या कहेंगे उसे, रोग मुक्त। वह तत्पुरुष समास में आता है, किसमें, अपादान तत्पुरुष। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। जहाँ पे पानी नहीं है, दूर है पानी वहां से, तो उसे क्या कहेंगे, अकाल पीड़ित। जैसे ऋण मुक्त किसे कहेंगे, ऋण मतलब कर्जा, आप कर्जा से मुक्त हो गए तो उसे क्या कहेंगे, ऋण मुक्त। जैसे इसका क्या होगा, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। इसके बाद रक्तदान, रक्त से दान, रक्त से दान। जैसे आप कई बड़े बड़े हाथ में बहुत लोग खून दान कर देते हैं, तो दान आपने कैसे खून निकलवाया और दान कर दिया, किसी को दे दिया, तो खून आपसे अलग हो गया, उसे क्या कहेंगे, अपादान तत्पुरुष समास। रक्त से दान, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब हमें जाना था बहराइच, हम पहुंच गए गोंडा, दोनों एक ही रोड है, तो हमें बहराइच जाना था, हम गोंडा पहुंच गए, तो क्या उसे कहेंगे, पथ भ्रष्ट। जाना कहीं और था, चले कहीं और गए, तो पथ भ्रष्ट इसलिए कहते हैं जो रास्ता भटक गया, मतलब अलगाव हो गया दोनों के बीच में, उसे कहेंगे पथ भ्रष्ट। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। विवाह रहित, किसी जाति से लोग भ्रष्ट कर कि आप तुम अलगे रहो। विवाह रहित, जो विवाह से रहित, विवाह से रहित, जो अभी जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें क्या कहेंगे, विवाह से रहित, और जिनका विवाह हो गया तो विवाह सहित है। उसके बाद ये आप लोगों को अपादान तत्पुरुष समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट है समास का, और समास का आज खत्म भी हो जाएगा, और तत्पुरुष समास का आज लास्ट मतलब बचा हुआ है क्या, संबंध तत्पुरुष पढ़ लेते हैं। इसके बाद संबंध तत्पुरुष, जिसमें संबंध का बोध कराता हो। छह नंबर पर संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। इसमें का, के, रे, रे का बोध होता है, विभक्ति का बोध होता है, विभक्ति का बोध होता है, बोध, विभक्ति का बोध होता है। जैसे इसके आप लोग उदाहरण लिखिए। उदाहरण क्या है, प्रजापति, 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 प्राणभूति, 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 घुड़दौड़, 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 दिनचर्या,
दिनचर्या, कन्यादान, कन्यादान। उसके बाद और क्या होता है? सिंहदान, सिंहदान। आप लोग इसे देख लीजिए। जैसे विभक्ति का बोध होता है, प्रजापति, प्रजा का पति, प्रजा का पति। आप प्रजा के रखवाली हैं तो आप संबंध का ही कार्य करते हैं। आप जैसे एक गांव है, अगर आप गांव का पहरा दे रहे हैं तो आप गांव का हित ही चाहते हैं कि गांव में कुछ दुर्घटना ना हो, तो उसके संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए प्रजा का पति, प्रजा क्या है? गांव, अब पति मतलब आप स्वयं, आप उसकी रक्षा कर रहे हैं तो प्रजापति। प्राणहुति, प्राणों की आहुति, प्राणों की आहुति। आप किसी के लिए अपना जान दे दिए, किसी के लिए अपना जान दे दिए, मतलब आप जैसे एक पर यहाँ पे एक शेर खड़ा है, शेर, यहाँ पे एक बच्ची है, यहाँ पे तुम हो। अगर ये शेर इसको बच्ची को हमला कर रहा है, आप यहाँ से दौड़ के इसे बचा लिए बच्ची को, तो क्या हुआ? प्राणहुति। आपने प्राणों की आहुति लगाकर इस बच्ची को बचाया। इसलिए इसका संबंध का बोध होता है, संबंध का बोध होता है। प्राणहुति। घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। उसके बाद दिनचर्या, दिन का चर्या, दिन का चर्या। उसके बाद कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान, कन्या का दान। कन्या का दान मतलब कन्या जो बेटी होती, दान मतलब विवाह करना। सिंहदान, सिंह का दान, सिंह का दान, सिंह का दान। आप लोगों को समास 2 क्लास हमारी लगी, जिसमें हम आपको बहुत बेसिक से बताया कि समास किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं। इसके बारे में अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।